ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ IIT ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਏਅਰ ਨੈਨੋ ਬਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ। ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਰੋਪੜ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਏਅਰ ਬਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ डॉक्टर नीलकंठ निर्मलकर ने इस बारे विस्तार से जानकारी दी थी। नैनो बबल टेक्निक हम यहाँ डिस्कवर किए हैं एट IIT रोपड़ और ये एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एयर बबल और ओजोन बबल का इस्तेमाल करके पानी को ट्रीट करते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मोस्टली ये प्रॉब्लम है कि उनका अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा यूज होता है और इसकी वजह से वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। ये हमारा जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल बेस्ड ऑन द एयर है। हम इसको बोलते हैं कि ये नेचर का टेक्नोलॉजी है टू ट्रीट द वाटर एक्चुअली। इसका और बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि ये लागत इस तकनीक में बहुत ही कम पड़ती है और ये केमिकल फ्री भी है, इसमें केमिकल को इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा ये जो वाटर ट्रीट करेंगे आप इसको बिल्कुल आप रिसाइकिल भी कर सकते हैं और रिसाइकिल करने के बाद जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रीम है उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। संस्थान के खोजार्थी हर्ष शर्मा ने आकाशवाणी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, लैब में जो काम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट का, तो इसमें पानी को स्वच्छ करने के लिए हम नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं जो नैनो बबल्स के नाम से जानी जाती है। नैनो बबल्स क्या होते हैं? ये जो सूक्ष्म बबल होते हैं, बुलबुले बनाए जाते हैं पानी में। तो इसमें जो ये छोटे बुलबुले हैं इससे ये पानी के साथ सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे गैस की जो है पानी में घुलने की क्षमता बढ़ जाती है और इस क्षमता को जब पानी में इस्तेमाल करते हैं तो उसको अलग अलग तरह की तकनीकों में फायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि डाई को डिग्रेड करा जाता है उसके गंदे पानी में, तो एक तो ये काम क्या करता है, जो उसका कलर होता है गंदा वो साफ हो जाता है और उसको स्वच्छ करने के बाद जो उसमें हानिकारक रसायन है उसको ये डिग्रेड करके हानिकारक रूप उसका पानी का हटा देता है और इस तरह उस पानी को दूसरी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सी भी तरह का रसायन इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिंपली हम जो है गैस इसमें यूज करते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी और एप्लीकेशन पे देखें, जैसे एग्रीकल्चर में अगर हम इसको देखते हैं या तालाब वगैरह की सफाई में देखते हैं पानी के ट्रीटमेंट में, तो उस क्षेत्र में अगर हम जो खेतों में पानी की सिंचाई करते हैं, अगर हम साधारण पानी की बजाय इस पानी की सिंचाई करते हैं तो उसमें जो गैस पेड़ों को चाहिए होती है CO2 गैस की जो मात्रा है हम उसको ज्यादा बबल्स बना के हम उसमें दे सकते हैं। सब्जियां इससे उगती हैं इस पानी का इस्तेमाल करके, स्वस्थ सब्जियां, और जो कीटनाशक उसमें कम इस्तेमाल करने की वजह से अच्छा उसका उपजाऊपन आया है और सब्जियों की जो है खासियत बढ़ी है इसमें। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਤੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, हरियाणा के सभी जिलों में शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही सफल प्रोग्राम है और इसमें बच्चों की स्किल के तहत डिफरेंट कंपनियां आकर उनको रोजगार देती हैं और इसमें किसी का भी शोषण नहीं किया जाता और ये बच्चों को सीधा रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। रोजगार है तो परिवार है, तो इसलिए इस मुहिम के तहत हर व्यक्ति तक रोजगार पहुंचाना यही सरकार का उद्देश्य है। हरियाणा ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अनु शर्मा ने साडी पत्रकार ਨੂੰ रोजगार मेले बारे जानकारी दी। हमने एक जॉब फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था अंडर NSQF प्रोग्राम फॉर वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स जो 12th पास हैं और जिनकी एज 18 ईयर्स एंड अबव है। हमारे पंचकुला में 35 गवर्नमेंट स्कूल्स में 12 स्किल्स में वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, मेजरली जिसमें हेल्थ, ब्यूटी, वेलनेस, ऑटोमोबाइल, रिटेल, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, टूरिज्म, फिजिकल एजुकेशन, मीडिया जैसे स्किल्स शामिल हैं। ये सभी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं और हमारे पंचकुला में 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं जिनमें PCA यानी पेशेंट केयर असिस्टेंस और ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग बच्चों को 15-15 दिन के लिए प्रोवाइड की जाती है ताकि उन्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी जा सके, एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में किस तरीके से वर्क किया जाता है वो बताया जा सके। डिपार्टमेंट की तरफ से ही 5 स्किल्स में टूल किट्स भी इस साल प्रोवाइड की गई। ब्यूटी, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, अपैरल और
पेशेंट केयर असिस्टेंट्स के लिए, ताकि इन बच्चों को घर पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी जा सके। और अगर ये अपने स्वयं रोजगार करना चाहते हैं तो उसमें भी ये टूल किट्स उनके लिए सहायक हों। रोजगार मेला के लिए +2 पास बच्चों में से 250 बच्चों ने थ्रू अ गूगल लिंक उसके द्वारा इन्होंने रजिस्टर किया। हमने मेजरली सभी 9 इंडस्ट्रीज से एम्प्लॉयर्स को इनवाइट किया। हमारे 250 बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया थ्रू गूगल लिंक, उन्होंने सबने जॉब इंटरव्यू फेस किया। रिगरस इंटरव्यूज के बाद 70 बच्चे हमारे शॉर्टलिस्ट हुए और अब हमारे जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं इन बच्चों के साथ और इन एम्प्लॉयर्स के साथ फॉलो अप कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों का एग्जैक्ट प्लेसमेंट कितने बच्चों का हुआ वो ट्रैक किया जा सके। कैथल तो जिला शिक्षा अधिकारी रविंदर चौधरी ने करवाए रोजगार मेले बारे कहा। रोजगार मेला का आयोजन किया जो कि हरियाणा में पहली बार हुआ है। इसमें हमने लगभग 11 ट्रेड्स को इंक्लूड किया था, जो बच्चों को रोजगार देने के लिए बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। इसमें लगभग 550 के करीब बच्चे रजिस्टर हुए थे और उसके बाद भी काफी बच्चे वहाँ पे पहुंचे, तो वहाँ पर कंपनी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा। लगभग 25-26 के करीब कंपनी वहाँ पे पहुंची थी और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद उन सभी बच्चों का ट्रेड के अनुसार इंटरव्यू लिया और उसके बाद उनको प्लेसमेंट के लिए वो ऑफर देंगे। पंचकुला तो वोकेशनल अध्यापका पूनम रोहिला ने दस्या। पंचकुला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को अवसर मिला कि वह विभिन्न कंपनीज के एम्प्लॉयर से इंटरेक्ट हो और वह जान पाए कि अपना फ्यूचर कैसे इन कंपनीज में बना सकते हैं, जिसमें उन्हें इंटरव्यू कंडक्ट किया गया डिफरेंट कंपनीज के द्वारा और उन्हें बताया गया कि वह किस किस टाइप का काम कर सकते हैं और उनको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया। बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई के बाद, या तो वह अपने फर्दर स्टडीज में चले जाते हैं या फिर वह घर बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, बट यह एक बहुत अच्छा आयोजन था डीपीसी के द्वारा, जिसमें बच्चों को जॉब के चांसेस मिले और जल्द ही उन बच्चों को कंपनी से इंटरव्यूज कॉल आ रही है और वह जल्द ही कंपनीज में ज्वाइन भी कर लेंगे। तो यह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया। हिसार स्थित सरकारी आईटीआई ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ इंस्पैक्टर रमेश कुमार ने रोजगार मेलिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। हमारे यहाँ पर 13 फरवरी 2023 को एक रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 20 से 30 कंपनियां आने की संभावना है और 10 का हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, जिसके अंदर लगभग वैकेंसीज जो हमारे पास शो हो रही है वो 200 के अप्रोक्सीमेट हो जाने की संभावना है। और इस रोजगार मेले से हमारे जो भी बेरोजगार युवक है उनको रोजगार का मौका मिलेगा। भिवानी ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ संस्थान ਦੇ निरीक्षक अमरदीप मलिक ने रोजगार मेले बारे जानकारी दी। रोजगार मेला आयोजित किया गया, इसमें हमारे 3 कंपनियों ने आज पार्टिसिपेट किया है। श्री गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स भिवानी से, रोहतास फास्टनर रोहतक से और डैनियल फर्नीचर भिवानी से। हम प्रत्येक महीने 2 रोजगार मेले आयोजित करते हैं भिवानी ITI में, ताकि भिवानी लोकल में जो रोजगार की कमी है इसलिए हम बाहर से भी कंपनियां बुलाते हैं, जैसे आज रोहतास फास्टनर आई हुई है। अगर इनके स्टाइफंड की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को स्टाइफंड दिया जाता है 8,000 रुपए पर मंथ, उसमें इंक्लूड करके दे रहे हैं कुछ 1,500 रुपए ज्यादा, 9500 रुपए रोहतास फास्टनर की ओर से जो हमें चाहिए थे आज। उसमें वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और फिटर के चाहिए थे। टोटल 28 कैंडिडेट ने इस रोजगार मेले में भाग लिया है और उसमें से 18 बंदों का चयन हुआ है। पंचकुला तो विद्यार्थी मनीष कुमार ने रोजगार मेले ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। मैंने हाल ही में रामगढ़ के सरकारी विद्यालय में रोजगार मेले में भाग लिया, जिसमें मेरे साथ साथ कई अन्य विद्यार्थियों को इंटरव्यू के तुरंत बाद ही नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके लिए मैं अपने अध्यापकों, जिला अधिकारियों का एवं हरियाणा सरकार का दिल से आभारी हूँ। यह हरियाणा सरकार की 12वीं पास छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की बेहद ही अनूठी पहल है। पंचकुला ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅੰਚਲਪ੍ਰੀਤ ने कहा। डीपीसी पंचकुला के द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में जॉब फेयर लगाया गया, जिसमें डिफरेंट स्किल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। डीपीसी पंचकुला के द्वारा डिफरेंट कंपनीज बाटा, रिलायंस स्मार्ट, नेक्सा, ओरेन, VLCC, लैक्मे को बुलाया गया और एम्प्लॉयर ने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया और इसके साथ जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया। यह स्टूडेंट्स के लिए अच्छा और लाभदायक प्रोग्राम था, जिसमें बच्चे डिफरेंट कंपनीज के एम्प्लॉयर से
से मिले और बातचीत की कि वो अपना भविष्य प्राइवेट सेक्टर में कैसे संवार सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा प्लान है। एक होर विद्यार्थी ने रोजगार मिलन ते खुशी का इजहार किया। मेरा नाम मोहित जांगड़ा, मैं पालवा से आया हूँ। भिवानी ITI में कंपनी रोजगार के लिए आई हुई थी। उस कंपनी में मेरा इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए चयन हुआ है। इसके लिए मैं भिवानी ITI का आदर व्यक्त करता हूँ। इस दे नाल ही समाचार दर्शन का ਇਹ अंक खत्म हुंदा है। पेशकश आकांक्षा सक्सेना, वाचिका चंचल शर्मा, पेशकारी सहायक सुखविंदर सिंह।